हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालयों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे, एसएससी, आईबी ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था एससीएफ। एससीएफ के बाद अब जो टॉपिक आ रहा है वो हमारा आ रहा है एलसीएम। पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है जो कि एससीएफ का था, और ये हमारा जो आ रहा है वो एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम में जैसा कि आपने देखा जाए, बेसिक डिटेल लिया जाए इसका, तो आपने जो 8 क्लास में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, जैसे एक एग्जांपल है 2 4 6 8। तो इसका क्या करते थे हम, बहुत लंबा प्रोसेस करते थे कि 2 से डिवाइड करते थे, फिर ये आता था कि नहीं आता था, और फिर 2 से डिवाइड किया जाता, तो फिर इसका कैलकुलेशन किया जाता था। इसमें होता था टाइम लॉस। होता है कि नहीं होता टाइम लॉस? तो इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो चलते हैं इसमें हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पिछले जो क्लास आपने देखा होगा, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जरूर पिछला क्लास देख ले। एससीएफ एससीएफ के बिना एलसीएम आप नहीं कर पाओगे। एससीएफ में एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि उसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछता था, और इसमें क्या पूछेगा, छोटी से छोटी संख्या पूछेगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए 5 था और 7 था ये। अब इसमें क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे, 2 आ गया। अब 2 का फैक्टर बना लिया जाता था कि 2 का क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता था क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है। यदि हो रहा है तो भाई यही आंसर होता था, नहीं हो रहा तो फिर इसके नीचे आते थे। यानी कि बड़ी संख्या से चलते थे हम। क्या चलते थे, बड़ी संख्या, यानी ऊपर से हम लोग चलते थे कि नहीं चलते थे। बट एलसीएम में इसका उल्टा होता है। इसमें क्या था, छोटी संख्या पूछी जाती है। छोटी संख्या कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या कि जो दोनों से डिवाइड हो। तो कितना हो जाएगा, 35। अब 35 है, 35 से और भी हो जाएगा, 70 आ जाएगा, फिर और भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 35 है, इसमें क्या है, ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की ओर चलता है, और इसमें क्या है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है। यही बस फंडा होता है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 15, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 20 है, 15 है, और कितना है, 12 है। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें यह किया जाता है कि जो बड़ी संख्या होती है, जो इनमें बड़ी संख्या होती है उसको लेके चलते हैं। उसको क्या करते हैं, हम लोग लेके चलते हैं। तो जैसे ये 20 है, अब 20 का देखा जाए तो क्या इससे डिवाइड हो जाएगा, भाई 20 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 15 और 12 डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब इसमें यदि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा 40। अब क्या 40 इनसे डिवाइड होगा, तीनों से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 15 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, 12 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है। उसके बाद क्या देखकर 20 इंटू 3 पे चलते हैं, यानी क्या होगा, 60 हो जाएगा। 60 एक ऐसी संख्या हो गई जो तीनों से डिवाइड होगा। यानी कि 60 जो है, 60 से नीचे जितनी आएंगी संख्या, जैसे 59 है, 58 है, ऐसे ऐसे करते करते 1 तक, ये जितनी संख्या होंगी वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। और इससे ऊपर चलेंगे तो बड़ी संख्या आने लगेगी, तो वो हमें चाहिए नहीं। तो छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ आया? बस पहला क्वेश्चन आपको समझना था। फिर समझ लीजिए इसमें क्या होता है सिस्टम, कि बड़ी संख्या को ली जाती है और देखा जाए कि छोटी संख्या में भाग जा रहा है सब में। यदि जाता है तो वही संख्या हो जाती है, नहीं जाता है तो उसे मल्टीप्लाई करके देख लिया जाता है, तब जाता है, और जब जाएगा वही उसका आंसर हो जाए। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 60, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, फिर आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी 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 संख्या क्या होगी जो 2, 4 और 12। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2, 4 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो 12, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बताओ। इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12। क्यों? क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों इसको डिवाइड कर देगा। भाई 12 से तो 12 चला ही जाएगा, जाएगा कि नहीं, एक बार चला जाएगा। 12 जो 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 12 जो है वो 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन से जिसमें 4, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 4,
6, 8 और 12 से भाग दिया जाए और प्रत्येक दशा में 2 शेष बच जाए। देखिए एलसीएम सॉरी एचसीएफ आपने पढ़ा था, तो उसमें जब शेष बचता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि नहीं भाई। पहली संख्या माइनस हो जाती थी, क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग निकाला जाता था। उसमें क्या होता था कि सबका अलग अलग निकाला जाता था। जैसे आप समझो, जैसे ये था 5, 10, 8, इसमें यदि 2 शेष बच रहा तो क्या करते थे, 2 माइनस कर देते थे। माइनस करते थे कि नहीं करते थे? और जो बचता था वही क्या हो जाता इसका, वही इसका क्या करते थे, जब आता था बच के, उसमें से हम लोग देखा जाता कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो इसमें ये सिस्टम इसलिए किया जाता था क्योंकि आप जानते हो 8 क्लास में एचसीएफ था तो अलग अलग निकाला जाता था, बट एलसीएम जो था वो कुछ ऐसे निकाला जाता था कि नहीं, यानी वो साथ में निकाला जाता था। तो इसको साथ में तो निकालेंगे तो दिक्कत होगी, तो क्या करते हैं इस प्रोसेस में कि पहले हम एलसीएम निकाल लिया जाता है। जो एलसीएम आता है उसमें क्या करेंगे, शेष को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, शेष को जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप समझो, अब ये 12 है, 8 है, 6 और ये, अब आप 12 आप देखो, क्या 12 8 से चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा ही नहीं? 12 8 दूनी 16 होगा, यानी 12 जाएगा नहीं। तो 12 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब 24 से एक ऐसी संख्या आ गई जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। क्या ये इसका आंसर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि शेष भी तो पूछ रहा मैं, शेष हमारे पास कितना बच रहा है, शेष जो बच रहा है वो 2 बच रहा है कि नहीं भाई, 2 ही बच रहा है ना। हाँ 2 बच रहा है, तो क्या होगा इसमें, क्या करेंगे 24 और प्लस 2 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 26। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको साफ कर दो, इसको हटा दो, अभी क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ आया? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा था। एलसीएम निकाल दिया, उसमें जो शेष बच रहा है वो जोड़ दिया जाता है। अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6, 8 और 12 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बच जाए। यानी 4था नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 4, 6, 8 और 12। अभी मैंने बताया इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 24। भाई 24 से कैसी संख्या जो सब डिवाइड कर देगा। उसका शेष हमारे पास कितना बच रहा है, शेष हमारे पास 7 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा 24 + 7 कितना हो जाएगा हमारा, 24 + 7 कितना हो जाएगा, 31। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है सिंपल सा। अब देखिए, अब आगे आते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, इसको समझिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मंदिर है, कोई मंदिर है, उसमें 4 घंटी लगे हुए हैं। एक मंदिर में 4 घंटी लगे हुए हैं क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे और 12 घंटे बाद बजती है, तो वे सभी एक साथ कितने घंटे बाद बजेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब मान लीजिए 4 घंटी है हमारे पास, ये 4 घंटी है हमारे पास, भाई इनका टाइमिंग अलग अलग बज रहा है। जब वो एक साथ बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम वही काम करेंगे। भाई एक साथ ही तो निकाला जाता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एक साथ निकाला जाता है, तो वही चीज होगा इसमें। कभी भी याद रखिएगा कि जब एक साथ पूछ रहा है कि एक साथ कब बजेगा, तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है, कब कब बज रहा है ये, 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे और 12 घंटे। 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे और 12 घंटे। अब इसका क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, सिंपल 12 आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या सब डिवाइड काट देगा, यानी कि कब बजेगा, ये एक साथ कब बजेंगे, साथ में, ये यानी कि पुनः साथ में बजेगा। कब बजेगा, 12 घंटे बाद बजेगा, 12 घंटे बाद बजेगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। है सिंपल सा, यानी कि पुनः एक साथ, मतलब एक साथ वो कह रहा है। एचसीएफ में अलग अलग निकाला जाता है, एलसीएम में सबको एक साथ लेके चला जाता है, तो वही चीज है। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 6 नंबर भी देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मंदिर में 4 घंटे लगे हुए हैं जो क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे बाद बजती है, वे सभी एक साथ कब बजेंगी। यानी कि कब है आपका,
4 घंटे, सॉरी 2 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे। क्या है? 24 घंटे। तो एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि पूरी पूरी डिवाइड चला जाए, तो इसका एलसीएम पहले निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा बजने का हो जाएगा टाइम, तो 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे पहले लिया जाएगा तो 24 में डिवाइड होगा, 12 लेते हैं तो 24 में डिवाइड होगा, तो ये बजेगा घंटे, यानी 24 घंटे बाद ही बजेगा। 24 घंटे बाद क्या बजेगा? बजेगा, घंटी बजेगी। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अब आता है 7th नंबर क्वेश्चन। अब 7th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? एक मंदिर में 4 घंटे लगे हुए हैं जो क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे बाद बजती है। वे सभी एक साथ 60 घंटे में कितनी बार बजेंगे? तो देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद और 6 घंटे, 4 घंटे बाद और 6 घंटे बाद ये बज रही है। तो अब एक बात बताओ हमें सिंपल सिंपल सा, कि इसमें क्या ले लिया जाए कि एक साथ वो मतलब डिवाइड हो जाए। तो मैंने आपको बताया था 6 लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि 6 4 से नहीं डिवाइड होगा, तो 6 तो नहीं होना है। 6 में यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 कर दो, तो 12 एक ऐसी संख्या है कि 6 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा। यानी एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12। क्या ये 12 इसका आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो वो 1 घंटे में पूछ रहा है ना, यानी कि 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट, यानी 60 मिनट में पूछ रहे हैं। 12 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 5, 12 पंचे 60। ये क्या 5 घंटे जो है, क्या ये इसका आंसर है? क्या 5 घंटे इसका आंसर है? बहुत बच्चे हैं कि 5 घंटे इसका आंसर लगा के आएंगे, बट इसका 5 घंटे आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली जो घंटी बजी वो तो 1 घंटी बज चुकी थी ना। पहली जो घंटी है वो 0 टाइम पर बजी, यानी 0 से स्टार्ट हुआ तो पहली घंटी बजी और लास्ट में जाके भी बजी। यानी कि क्या होगा? जब पहली घंटी बजी तो पहली घंटी तो बजी बजी और 5 घंटी और बजी, यानी कितना हो जाएगा? 6 घंटे। 6 घंटी बजी, कितना बजे? 6 घंटी बजी, यानी 5 घंटी नहीं बज के 6 घंटी बजती है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे पहली घंटी यहां से स्टार्ट हुई, बजी, फिर यहां से काउंट होने लगा 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते, फिर 5 दूसरी घंटी, फिर तीसरी घंटी, फिर चौथी घंटी, फिर 5वीं घंटी और फिर 6ठी घंटी। देखिए 5 ये बजा, 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 हो गया। यानी पहली घंटी तो स्टार्ट हुई ना, जब बजी पहली घंटी तो टन टन बजी, फिर यहाँ से 5 मिनट बाद बजी, फिर यहाँ से 5 मिनट बाद बजी, ऐसे ऐसे करते करते 6 मिनट 60 मिनट में कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना 6, यानी 6 घंटी बजी। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले उसके पहले 8वां क्वेश्चन समझने से पहले आप 16 और 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्या होता है, एक फ्रैक्शन वाला केस आता है। क्या होता है, जब एलसीएम और एचसीएफ दिया और फ्रैक्शन में दिया है और पूछता है कि उसका एलसीएम निकालो, उसका एचसीएफ निकालो, तो कैसे क्या निकालते हैं वो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले 17वां नंबर आप क्वेश्चन देख लो। 8वां 10 वही 11वां जो क्वेश्चन है वो 17वें नंबर क्वेश्चन और 18वें नंबर क्वेश्चन से बेस्ड है। तो 17वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7/5 7/12, उसके बाद क्या दिया 11/15 और 13/20। इसका पूछ रहा है एचसीएफ ज्ञात करने को। इसका क्या पूछ रहा है? एचसीएफ ज्ञात करने को। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए और इसमें पूछे एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना वो पूछे, तो सबसे पहले तो जो चीज पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है उसको हम ऊपर लेके चलते हैं। जो चीज पूछ रहा है वो हम क्या करते हैं? ऊपर लेके चलते हैं। यानी कि क्या है 7 11 और 13 ये है। तो सबसे पहले क्या है, इसका एलसीएम देख लिया जाता है। एचसीएफ निकाल देते हैं। इसका क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 2 हो जाएगा, क्या 2 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे? तो ये तो संख्या होनी नहीं है। फिर आता है 1, भाई 2 एकम 2 होगा, 2 इंटू 1 बराबर क्या होता है? 2 होता है, यानी एक संख्या ये ले लेंगे, ये तो होगा नहीं, ये होगा, यानी एचसीएफ तो हमें पता चल गया कि क्या होगा हमारा, 1 होगा। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 12, 15 और 20। जैसा कि पहला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस इतना आपको आ गया तो समझ लीजिए आपको आ गया। तो समझिए, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो ऊपर रख देंगे और जो नीचे वाली है वो नीचे रख देंगे, यानी कि एलसीएम पूछा था तो एलसीएम हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ हमारा ऊपर हो जाएगा और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? नीचे। एलसीएम हमारा क्या है? 1 है, 1 अपॉन ये क्या हमारा? 60, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया? यानी कि जो चीज पूछ रहा है वो ऊपर वाली संख्या ले लेते हैं और जो चीज नहीं पूछ रहा उसको नीचे वाला ले लेते हैं। तो इतना समझ आया। उसके बाद एक 18 नंबर और क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सेम वैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सॉरी 17, वो 16वां नंबर क्वेश्चन था और ये 17वां नंबर क्वेश्चन है। वो 16वां नंबर क्वेश्चन था, क्या दिया? 12/21। चलिए रुको, इसको 16वां नंबर क्वेश्चन मान, वो मान लीजिए 17वां छोड़िए, इसको 16वां मान लीजिए। 12/21, 15/63 और 20/66। इसका एलसीएम पूछ रहा है। जब इसका एलसीएम पूछ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाले का जो है, जो चीज पूछता है उसको ले लेते हैं, यानी कि 12, 15 और 20। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। ये क्या आ जाएगा? एलसीएम। ये एलसीएम हो जाएगा इसका। नीचे वाला जो है, नीचे वाला है जो नीचे वाले का क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ। क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर वाले का ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 21, 63 और 66 कितना हो जाएगा? 3। अब क्या 3 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा, बस निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना मेरा? 60। एलसीएम कितना मेरा? 60। भाई एलसीएम हमारा कितना है? 60 और एचसीएफ हमारा कितना है? 3। इससे डिवाइड हो जाए तो कितना हो जाएगा? 20। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है, आप देख सकते हो। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन पे। आइए, इतना समझ आ गया, यानी कि इसमें बस कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा वो ऊपर होता है और जो संख्या नहीं पूछता वो नीचे होता है। अब समझिए, अब 8वां नंबर आपको आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आठवां नंबर क्वेश्चन है। एक चीज और समझिए, ये थोड़ा टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है? दूरी। क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय, यानी कि S इक्वल टू क्या होता है? D/T। अब चाहो तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, T इक्वल टू D/S। लिख सकते कि नहीं? इसको हम इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, ये भी तो लिख सकते हैं। यानी कि मेन फॉर्मूला ये होता है, इसी को हेर फेर करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। अब समझिएगा, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। अब आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा
7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ते हैं। देखिए समझिएगा, 11 किलोमीटर लॉन्ग यानी कि डिस्टेंस चाल हमें दे दी है। पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है। आप समझिए क्या कह रहा है। आपको बता दूं टी बराबर हमारा क्या होता है? D/S। बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। अब क्या कह रहा है कि जो डी मुझे दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दी हुई है वो 12 किलोमीटर दी हुई है। 12 किलोमीटर दिया हुआ यानी कि कहने का मतलब कोई धावक है, ये वृत्ताकार में दौड़ रहे हैं, इस बिंदु से दौड़ रहे हैं। जो इसकी डिस्टेंस है पूरी है वो कितना है? 12 किलोमीटर डिस्टेंस है। दौड़ कैसे रहे हैं ये तीनों? इस तरह दौड़ रहे हैं, यानी कि इसकी जो चाल है वो कितना है? अलग अलग चाल दी हुई है। कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पहली धावक का, दूसरे धावक का 7 किलोमीटर और तीसरे धावक का 13 किलोमीटर। ये चाल दी हुई है। यानी कि चाल बराबर क्या हो गया? यानी कि S बराबर क्या दिया है? पहले धावक का 3, दूसरे का 7 और 13। अब आप बताओ एक बात, अब भी मैंने आपको बताया कि टाइम निकालना है। भाई टाइम निकालना है तो T बराबर D/S रख सकते हैं, यानी कि क्या लगा देंगे? 12/3 12/7 और 12/13 ये लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? भाई ये क्वेश्चन लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? अब आप बताओ एक बात हमें, ये क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन हमने किया 17वां और 16वां जो क्वेश्चन किया, सेम वैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये वाला क्वेश्चन लग रहा है ना? बस इसका निकाल दीजिए एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। ऊपर वाले का क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल आएगा। और नीचे वाले का क्या निकल जाएगा? एचसीएफ निकल आएगा। बस निकाल लीजिए। ऊपर तो 12 आ जाएगा हमारा, भाई 12 ही तो आएगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, 12 आ जाएगा। अब आप बताओ 3, 7 और 13 है, कितना बच रहा है? 4। यहां देखो ऊपर जो हमारा क्या है, एचसीएफ निकालना है तो 3, 7 और 13 का ये एचसीएफ निकालना हमें। तो एचसीएफ निकालना है इसका, तो क्या करेंगे? 4 बचेगा, यानी 4 इंटू 1, 2 इंटू 2, यानी कि 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? क्या 4 से ये तीनों संख्या जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्या 2 से ये तीनों संख्या जाएंगी? नहीं जाएंगी। और 1 से चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और क्या हो जाएगा? 12। और ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा है ना? बस आपको ये फॉर्मूला मालूम है, तो ये फॉर्मूला बस इसलिए यूज होता है क्योंकि ये यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और ये आ गया तो बस ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिए, बस आंसर आ गया। अब आता है 9th नंबर क्वेश्चन। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है 9th नंबर भी। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? 120 मीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पे 3 धावक ए बी सी एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 21 किलोमीटर, 63 किलोमीटर और 66 किलोमीटर चाल से दौड़ते हैं। वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? तो अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि 120 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर ये क्या हमारा डिस्टेंस दे दिया। भाई गोला में घूम रहे तो 120 किलोमीटर की गोला है। एस बराबर हमें 3 धावक हैं, कितना कितना दे रहा है वो? 21 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर और 66 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया हुआ है। टी पूछ रहा है ये कि पुनः कब मिलेंगे। तो टी बराबर मैंने बताया आपको अभी अभी, डी बाई क्या होता है? एस, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 120 अपॉन 21, 120 अपॉन 63 और 120 अपॉन 66। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ऊपर वाले का जो निकलता है वो क्या निकलता है हमारा? एलसीएम। और नीचे वाले का जो निकलता है वो क्या निकलता है? एचसीएफ। ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले।
इतना आपको समझ आएगा तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब समझिएगा, ऊपर साफ कर रहे इतना, यानी कि ऊपर वाले का जब एलसीएम निकालेंगे 120 ही रहेगा, क्योंकि सब में 120 ही 120। एचसीएफ जब निकालेंगे इसका तो क्या होगा, 21, 63 और 66 का 3 बच जाएगा। अब 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, बस इतना आ गया तो काम हो गया। यानी क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, 40। क्या होगा, ये उसका आ जाएगा आंसर। समझ आ गया, यानी कि घंटे हो गए 40 घंटे, ये क्या हो जाएगा 40 घंटे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 40 घंटे हो जाएंगे। सिंपल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने फिर बताया कि धावक गोल में घूम रहा है, किलोमीटर दिया हुआ है, दौड़ रहा है वो, तो उसका चाल दी हुई है और टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, ऊपर का एलसीएम निकालता हूँ, नीचे का एचसीएफ निकालता हूँ। ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि किलोमीटर जो है वो एलसीएम। अब आप सोच रहे हो कि इसमें एचसीएफ क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो तीनों एक साथ मिल रहे हैं, और एक साथ वाला केस किस में आता है, एलसीएम में आता है। अब आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। दसवां नंबर क्वेश्चन आता, क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग यानी उसका स्क्वायर रूट हो और 3, 4, 7, 10 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या कह रहा है, 3, 4, 7, 10 और 12 से विभाजित हो, तो इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो सबसे पहले इसको अलग अलग लेके चलते हैं। 3, 2 इंटू 2, 7, 2 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो अब इसको निकाल लेंगे, जो इसमें कॉमन आ रहे हैं उन सबको उतार लेते हैं। तो देखिए 3 इसमें है, इनमें नहीं है, तो 3 तो उतारना है, 2 उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 इसमें भी है, फिर 2 इसमें भी, इसमें भी, तो पूरा ना उतार केवल 1 उतारते हैं। फिर क्या 7 उतार देंगे, फिर क्या 5 उतार दिया जाएगा, और फिर क्या 3 है, तो काम खत्म करो वहां से। यानी कि इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बात बताओ। देखिए आप 8 क्लास में पढ़े होगे, तो इसी बेस पे आप निकालते, क्योंकि हम ऐसे नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। आप खाली ये समझो कि इनको तोड़ दिया गया, तो इनको तोड़ दिया गया, जो जो है वो तो उतार लेंगे, और जो कॉमन है उसको हटा देंगे। भाई 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो एक ही 2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 है, नहीं लिखेंगे, केवल 1, 2 लिख देंगे। 7 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 3 इसमें भी, 3 इसमें, तो एक ही 3 उतारेंगे। तो कितना आ जाएगा, 210, और इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4410, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन आता है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 की पंक्तियां में खड़े, सॉरी, एक रेडीमेड सिपाही को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो सिपाहियों का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 11वां नंबर जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 10, 15 और 20 का पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। तो 10 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, इसका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3, और इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। यही तो होगा भाई, 2 दूना 4 और 5 चौक 20, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा, 30, और 30 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, 900, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, इनमें से जो कॉमन आ गया वो ले लिया गया, और उसी का ये पूर्ण वर्ग बना दिया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्या का मासा तथा लासा 11 और 663 है। यदि इनमें से एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल बराबर लासा इनटू मासा। ये होता है। बस इस फॉर्मूले में रखना होता है और आंसर निकालना होता है। भाई इस फॉर्मूले में आप रखोगे और आंसर निकालोगे। कौन सा क्वेश्चन है ये? 12वां नंबर क्वेश्चन है। ये कौन सा है? 12वां नंबर क्वेश्चन। क्योंकि देखिए हमें क्या क्या दे दिया है? मासा और लासा दे दिया है। अब समझिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मासा और लासा मुझे दे दिया है, यानी कि मासा इनटू लासा मुझे दे दिया। मासा मुझे कितना दे दिया है? 11। लासा मुझे कितना दे दिया है? 693। और पहली संख्या दे दी गई है। क्या दे दिया? पहली संख्या कितना दे दिया? 77। कितना दे दिया? 77। पूछ क्या रहा है ये? दूसरी संख्या। क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या ये पूछ रहा है। यानी क्या हो जाएगा? 77 इंटू दूसरी संख्या इजिकल टू, भाई 77 इंटू, मान लीजिए दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, इंटू 11 इंटू 663। यहाँ पर लिख दे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या हो जाए? दूसरी संख्या इजकल टू क्या हो जाए? 11 इंटू 693 अपॉन 77। कटेगा तो कितना आ जाएगा ये हमारा आंसर? कटेगा, इससे ये कैंसिल हो जाए, 7 बार कटेगा, इससे ये कैंसिल हो जाए तो कितना हो जाएगा? 99। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आता है 13वां नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, खाली फॉर्मूला बेस पे है ये क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे है कि दो संख्या है 189 और 227 तथा उनका मासा 27 है, तो इसका लासा क्या होगा? 13वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या है, पहली संख्या जो दी है, पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी हमारी? 189। दूसरी जो संख्या है वो कितना हमारा? कितना है? 279। और उसका मासा, मासा मुझे कितना दिया हुआ है? 27। तो लासा पूछ रहा है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, यानी कि 189 इंटू 279, 27 इंटू एक्स मान लो आप, यानी कि लासा मान लो आप, इसको लासा लिख लो आप, लासा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? लासा जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? 189 इंटू 279 अपॉन 27। कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 1953। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब आता 14वां नंबर क्वेश्चन। इतना समझ आ गया? काट के आप देख लो, यही आना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 14वां नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट और पेपर में आ चुका है, इसको सीरियस लेकर पढ़िएगा। 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4 है। यदि दोनों का लासा 84 है तो संख्या क्या बताइए? यानी कि 3 इंटू 4 और लासा मुझे कितना दे दिया? दोनों का लासा मुझे दे दिया है, कितना दे दिया? 84। चूंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करी के बनता है कि नहीं बनता है? और उसमें क्या बनता है? कॉमन लेके बनता था, किसमें? एचसीएफ में। और लासा में क्या बनता है? मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3x ले लिया और 4x ले लिया, यानी कि 3x इंटू 4x इजकल टू क्या? 84। यानी कि x स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा?
84/3 सॉरी 3 चौक 12 क्या आ जाएगा 84। एक्स इसमें क्या होगा, केवल एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन एक्स होगा। ये एक्स स्क्वायर ना आके क्या होगा, दोनों का कॉमन एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। 7 ये जो संख्या आएगी उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। और दूसरी संख्या जो होगी 4 × 7 यानी कितना हो जाएगा 5 × 28। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लासा है, दोनों में कॉमन लेके चलता है, दोनों में कॉमन लेके चलता है, इसलिए इसमें नहीं होगा। अब आता 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों का मासा 24 है तो ये संख्या बताइए। क्या कह रहा है 3:4 है और मासा जो है हमारे पास वो कितना है, एचसीएफ कितना है मेरे पास 24 है। आप जानते हो कि दोनों का कॉमन लेके चलते हैं भाई, दोनों ही का तो इसमें से ऐसे देखा जाता है और डिवाइड किया जाता था कि नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए। तो इसमें क्या करेंगे 3 × 24 कर देंगे और 4 × 24 कर देंगे, तभी तो ये दोनों कॉमन आएगा भाई। 24 को कॉमन ले लेंगे तभी तो डिवाइड होगा यहाँ पे, तभी तो हुआ होगा। यानी कि क्या होगा 72 और 96, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। भाई इनमें से देखा जाए तो 24 कॉमन हो जाएगा, जब 24 कॉमन होगा तो इससे कैंसिल होगा तो कितना 3 और 4 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 72 और 96, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 16वां और 17वां तो मैंने बता दिया आपको, स्टार्टिंग में 8वां क्वेश्चन पढ़ाया था उस समय मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो उनको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, कि जिससे कि आप और आपके दोस्त के बेनिफिट हो जाए। और उनको भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलता जाए, और जैसे वीडियो हमारे आती जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।